अतीक अहमद और अशरफ की संदिग्ध हत्या को लेकर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं पार्टी संगठन में भी घमासान मच गया है और वजह है प्रयागराज की ही सियासत। वही प्रयागराज जहां पर अतीक अहमद का 4 दशकों से राज चल रहा था, जहां पर उसकी हत्या हुई, उसी प्रयागराज से डिप्टी सीएम केशव मौर्य का गहरा नाता है। उसी प्रयागराज से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का भी गहरा नाता है। दोनों के हित जुड़े हुए हैं, दोनों के लोग वहां पर काम करते हैं, दोनों के परिवार, दोनों के रिश्तेदार वहां पर व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो दोनों प्रयागराज पर अपना वर्चस्व चाहते हैं और इस वर्चस्व की लड़ाई में भाजपा के अंदर घमासान मच गया है, जो कि खुलकर उजागर हो गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, खुलेआम ऐलान कर दिया है। उन्होंने केशव मौर्य के एक फैसले का, उनके एक कार्यक्रम में शामिल होने का और नंदी के विरोधी को भाजपा में शामिल करने का खुले तौर पर उन्होंने विरोध किया है, आलोचना की है। हम आपको बता दें कि नंद गोपाल नंदी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और प्रयागराज की शहर दक्षिणी विधानसभा से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली सरकार में भी वो विधायक थे, चुनाव जीते थे, मंत्री थे और इस बार फिर उन्हें इलाहाबाद से, प्रयागराज से कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला। केशव मौर्य भी प्रयागराज के ही पुराने नेता हैं। हालांकि उनका पैतृक गांव कौशाम्बी जनपद में है, लेकिन प्रयागराज को वो अपनी कर्मभूमि मानते हैं। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में नंदी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उसे शहर दक्षिणी विधानसभा सीट कहा जाता है। वहां से उन्होंने पिछली बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रईस चंद्र शुक्ला को चुनाव हराया था। रईस शुक्ला वहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और 26,000 वोटों से नंदी ने उन्हें चुनाव हराया था। वो केशव मौर्य के निकट माने जाते हैं। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के परिवार से भी उनकी निकटता है और केशव मौर्य ने एक बड़ा फैसला करते हुए रईस शुक्ला को जो कि नंदी के राजनीतिक विरोधी हैं, उन्हें भाजपा में शामिल करवा दिया। शनिवार को प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंच पर खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद थे और उन्होंने रईस शुक्ला को अपने मंच से एक बहुत बड़ी माला पहनाई। खुद कार्यकर्ताओं ने जो माला पहनाई उसमें एक ही बड़ी माला में एक बड़ा हार था फूलों का। इसमें केशव मौर्य डिप्टी सीएम के साथ रईस शुक्ला भी उस हार के अंदर दिखाई पड़ते हैं तस्वीरों में और वो बाकायदा भाजपा में शामिल हो गए हैं। नंदी को बहुत बुरा लगा है इस घटनाक्रम के बाद, उनका गुस्सा बिल्कुल सामने आ गया है। उन्होंने बाकायदा आलोचना की है, प्रेस नोट जारी किया, बयान जारी हुआ नंदी का और उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की परिपाटी के खिलाफ है। नंदी ने इस बात को लेकर असंतोष जाहिर किया कि उनके राजनीतिक विरोधी को बीजेपी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शामिल करवा दिया, बिना उनसे पूछे, बिना उनसे चर्चा किए। उनकी सहमति भी नहीं ली गई कि जिस व्यक्ति से वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस व्यक्ति को उन्होंने चुनाव हराया था, वही व्यक्ति अब बीजेपी में शामिल हो गया है। उनका जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी था वो उनकी ही पार्टी में शामिल हो गया है और शामिल कराने वाला कोई और नहीं है। प्रदेश के कद्दावर नेता केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो नंदी के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। नंदी पहले से ही पार्टी में, सरकार और संगठन के एक वर्ग के निशाने पर है। पिछले दिनों अतीक अहमद की बहन ने उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया था कि उन्होंने अतीक अहमद के 5 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, वापस नहीं दे रहे, हजम कर गए हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप अतीक अहमद के परिवार की ओर से लगाए गए थे। उनकी बहन नूरी ने आरोप लगाया था और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने भी आरोप लगाया था, पत्र भेजा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और मंत्री नंद गोपाल नंदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पैसे के लेन देन, बेईमानी के आरोप के अलावा साजिश रचने के आरोप लगाए थे, उमेश पाल हत्याकांड में आरोप लगाए थे, फर्जी मुकदमों में फंसाने के आरोप लगाए थे, तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं नंदी को लेकर बीजेपी संगठन में और सरकार में असंतोष के जो स्वर है वो मजबूत हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद अगली बार नंदी को टिकट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना मिले। इसीलिए रमेश चंद्र शुक्ला को बीजेपी में एंट्री दे दी गई है। रमेश चंद्र शुक्ला बीजेपी में किसी बड़ी योजना के तहत आए हैं। जाहिर सी बात है कि शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र जो है प्रयागराज का, वहां से वो दावेदार होंगे बीजेपी का टिकट चाहते हैं। जरूर केशव मौर्य ने उन्हें पॉजिटिव सिग्नल दिया है, इसीलिए केशव मौर्य
जैसे बड़े नेता डिप्टी सीएम है उन्हें पार्टी में लेकर अंदर आए हैं। तो नंदी के खिलाफ एक मजबूत किलेबंदी शुरू हो गई है और ये किलेबंदी जो है वो केशव मौर्य डिप्टी सीएम की अगुवाई में हो रही है। नंदी इस बात को समझते हैं, इसलिए उन्होंने खुलकर विरोध किया है। तो एक घमासान भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि शुरू हो गया है और आगे ये घमासान बड़े राजनीतिक झगड़े का रूप ले सकता है। फिलहाल नंदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये भी सूत्रों से खबर मिली है कि वो दिल्ली चले गए हैं नाराज होकर, वहां पर बीजेपी हाईकमान से मिलेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि उनकी बात कितनी सुनी जाती है भाजपा में। फिलहाल अतीक की बहन ने जब से आरोप लगाया है, जब से ये घटनाक्रम हुए हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य उन्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो प्रयागराज में अपना होल्ड चाहते हैं। प्रयागराज एक बड़ा मंडल है, तेजी से डेवलप होता क्षेत्र है, वहां पर असीम आर्थिक संभावनाएं भी हैं, इसीलिए दोनों नेताओं के वहां पर हित टकरा रहे हैं। नंदी भी एक व्यापारिक घराने से हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके कई उद्योग हैं। केशव मौर्य का परिवार भी उद्योगों से और व्यापार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों के आर्थिक हित भी टकरा रहे हैं, राजनीतिक हित भी टकरा रहे हैं और अब रईस शुक्ला के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये झगड़ा खुलकर दुनिया के सामने आ गया है।